नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश के मैंने 500 प्रश्न सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग सेट 7 को पढ़ लिए थे और आज हम लोग सेट 8 को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन के लेते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। ऑप्शन दिया गया है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, एक ही साथ 2 फसल, अन्य फसलों के साथ 1 फसल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक ही साथ 2 फसल। कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक भूमि पर ही 2 प्रकार की फसल उगाने से है। याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिसमें उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। ठीक है, और भूमि सुधार के विषय राज्य सूची से संबंधित है। अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो आपके यूपी लेखपाल में ग्रामीण परिवेश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा गारंटी है, आपकी यूपी लेखपाल में ग्रामीण परिवेश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग इसमें टोटल 500 प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल 500 प्रश्न को कवर करेंगे और आज हमारा ये सेट 8 है, यानी कि हम लोग आज सेट 8 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग सेट 7 को पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लेना। और इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को वहाँ से फॉलो करके अपना PDF ले लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ब्रिटेन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र होता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जिला स्तर पर। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र जो होता है वो जिला स्तर पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 8 अगस्त 1988 को राजस्थान के जयपुर में कृषि विपणन कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने और विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और पेशकश करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लेते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। शहतूत उत्पादन, संतरा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, झींगा उत्पादन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग चैनल पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। भारत में दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रथम। भारत में दुग्ध उत्पादन में राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, टॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। उत्तराखंड के गठन के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले पृथक हुए। उत्तराखंड के गठन के साथ, जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उसके साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले पृथक हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले उससे अलग हुए। ठीक है, 15, 13, 18 या 19। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 18। ठीक है,
18 जिले उत्तर प्रदेश के पृथक हुए, याद रखिएगा। और दोस्तों उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। कब किया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लेते हैं। सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1986 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1976 में। ऑप्शन डी दिया गया है वर्ष 1979 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? वर्ष 1976 में, ठीक है। सामाजिक वानिकी योजना को वर्ष 1976 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लेते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 2002 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वर्ष 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2004 में हुआ था। और दोस्तों इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टोटल 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। माननीय काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुआ था भाई? वर्ष 2005 से लेकर 6 में, वर्ष 2008 से लेकर 9 में, वर्ष 2011 से लेकर 12 में। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वर्ष 2008 से लेकर 9 में, ठीक है। माननीय काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना की शुरुआत वर्ष 2008 से लेकर 9 में हुआ था, ठीक है। अच्छे से लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लेते हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसिपतन निगदाय। सारनाथ का जो प्राचीन नाम था वो इसिपतन निगदाय था, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दधीची आश्रय उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ स्थित है? सीतापुर, संभल, कौशाम्बी, आलमगीरपुर। सही आंसर है ऑप्शन ए, सीतापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पीला सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? पीला सोना किसे कहते हैं, किस फसल को कहते हैं? सरसों, गन्ना, मक्का या गेहूं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सरसों। पीला सोना सरसों को कहते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पीला सोना किसे कहते हैं या पीला सोना किस फसल को कहा जाता है या किस फसल को जाना जाता है? तो सरसों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लेते हैं। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम पर थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 16 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में चित्रकला विकास हेतु वर्ष 1911 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर। सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, मथुरा में, वाराणसी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 18 के लेते हैं। जौ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो जौ के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजस्थान। जौ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को किस नाम से प्रचारित किया जाता है? रसभरी, नवाब, बेगम, रसराज। सही आंसर है ऑप्शन बी, नवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के लेते हैं। गांव का नक्शा कहा जाता है? रकबा, जरीब, सजरा, रक्की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? सजरा। गांव का नक्शा कहा जाता है सजरा को, याद रखना आपको। एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा, इसको आपको स्टार दे देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश में
किस कमीशन की सिफारिश पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग कर दिया गया? हंटर कमीशन, सार्जेंट योजना, सैडलर कमीशन, वर्धा योजना। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? सैडलर कमिश्नर। ठीक है, सैडलर कमीशन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। विद्यावाहिनी परियोजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा से। विद्यावाहिनी परियोजना माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना कब की गई थी, कब हुई थी? वर्ष 1947 में, वर्ष 1953 में, या वर्ष 1952 में, वर्ष 1987 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वर्ष 1953 में। याद रखना आपको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लेते हैं। बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? सैरा नृत्य, धुरिया नृत्य, जोगनी नृत्य। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल की कटाई पर, जब वहाँ की फसल की कटाई होती है तो उस अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सैरा नृत्य। तो दोस्तों ग्रामीण परिवेश के हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को पढ़ लिए और आज हम लोग सेट 8 को कवर किए हैं। ठीक है, आज हम लोग सेट 8 को पढ़ लिए हैं और कल हम लोग सेट 9 को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम को फॉलो करके अपना PDF ले लेना। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।